मकान में जीव परिवार सदस्य घर के परिवार के रहने लगते हैं तो वो घर मकान से घर हुआ। उसी तरह से वो मकान में जब कोई देव आके रहने लगा, सात्विक सतोगुण के जीव हैं, तो उस घर में जो आभा मंडल होगा, ऑरा होगा, वो ऑरा क्या होता है, ऑरा बनता कैसे है हमारा, और हमारे जीवन में ऑरा कितनी ताकत रखता है। अब एक जीव है, उस जीव के भीतर कोई फीलिंग आई, कुछ महसूस किया, महसूस करते ही उसके भीतर विचार थॉट्स आने लगे, जीव ने सोचना शुरू किया। अब वो जो सोचना शुरू करता है जीव, अब देखो ना, पैसा कमाने की अगर बात करते हैं तो कुछ एक ही जीव क्यों है दुनिया में जो पैसा कमा रहे। आइडिया तो हमारे पास भी वही है, हम तो उनके माइनस के परसेंट में भी नहीं खड़े हो सकते जितने अमीर दुनिया में हैं। वो कैसे हुआ? वो ऑरा जो भीतर का ऑरा था, उसने जब ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथिया, जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार, हमारे मन की जो मैल है वो मिट जाती है। तो जैसे हम दुनियावी तौर पे कहीं भी कोई पूजा स्थान बनाते हैं, पूजा स्थल बनाते हैं, तो वहाँ कोई ना कोई रब को, कोई मूर्ति के रूप में या किसी और प्रकार के रब को उस पूजा स्थान में बिठाते हैं। अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर क्या है, या मंदिर से पहले बात करें मकान की। मकान क्या और घर क्या? मकान वो जहाँ चार दीवारी है, कमरे हैं, पर वो घर कब बनता है? जब उस मकान में जीव आकर रहने लगते हैं। जब तक उस चार दीवारी में कोई रहता नहीं है, उसे मकान कहा जाता है। और मकान घर कब होता है? जब उस मकान में रहने वाले जीव आकर रहने लगे। तो वो जिसे हम हाउस कहते हैं, तो वो हाउस बदल के होम हो जाता है, और होम भी नहीं होता, वो होम स्वीट होम हो जाता है। वो कब होता है? जब उसके भीतर जीव आकर रहने लगते हैं, परिवार आकर रहने लगता है, वो है होम स्वीट होम। और ये फर्क है चार दीवारी का, मकान और घर का। अब अगर बात करते हैं मंदिर की, तो मंदिर जब तक उसमें वो देव किसी भी मूर्ति रूप में, जब तक उसकी स्थापना ना हो जाए, तो वो भी एक मकान है, वो भी एक मकान है। जैसे मकान में जीव परिवार सदस्य घर के परिवार के रहने लगते हैं, तो वो घर मकान से घर हुआ। उसी तरह से वो मकान में जब कोई देव आके रहने लगा, किसी भी रूप में, तो वो मकान मंदिर हो गया, उसे हम मंदिर कहने लगे।
और अब मंदिर जो हो गया, अब फर्क देखें, एक मकान जिसमें कोई नहीं रह रहा, और जैसे ही वो घर हुआ तो उस घर में सफाई शुरू कर दी। रोजाना वो घर वाले कोशिश करते हैं कि वो साफ रहे, और साफ रहने में उस घर का जो आवामंडल है, उस घर का जो प्रकृति है, नेचर है, वो बदलने लगता है। अब वो कैसे बदलता है कि उस मकान में जो जीव रहने आए, अगर तो वो सात्विक हैं, सात्विक, प्योरिटी, शुभ, शुद्ध, सात्विक सतोगुण के जीव हैं, तो उस घर में जो आभामंडल होगा, ऑरा होगा, वो ऑरा सात्विक हो जाएगा, शुभ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और अगर कहीं उस घर में वो जीव रहने आ जाए जो तामसिक हैं, तमस, तो कुछ ही दिनों में उस घर का जो आभामंडल है, वो आभामंडल तामसिक हो जाएगा। तो कैसे हुआ? पहले वो मकान था, मकान में घर होने तक जीव आए। अब वो कैसे जीव आए? उनके आने पर उस घर का आभामंडल ऑरा चेंज हो गया। अब बात समझ के देखें, आभामंडल ऑरा क्या होता है? ऑरा बनता कैसे है हमारा, और हमारे जीवन में ऑरा कितनी ताकत रखता है। अब एक जीव है, उस जीव के भीतर कोई फीलिंग आई, कुछ महसूस किया, महसूस करते ही उसके भीतर विचार, थॉट्स आने लगे, जीव ने सोचना शुरू किया। अब वो जो सोचना शुरू करता है जीव, जन्म से ही जब जीव को सुध आने लगती है, समझ आने लगती है, सोझी आती है, तो उस समय से ही उस जीव के भीतर विचार उठने लगते हैं, उस उम्र से ही। वो कुदरत है। अब वो विचार कैसे उठते हैं? अध्यात्म में वो जो जीवात्मा पूर्वले जन्मों से ट्रैवल करके आई, एक तो वो जीवात्मा के वो कर्म, फिर वो जीवात्मा जब शरीर रूप में परिवर्तन होने लगी, सेटल होने लगी मात कर्म में, तो वो जो शरीर है, उस शरीर को बनाने के लिए पिता और माता, उनके मिलन से जो पिता के भीतर के गुण और अवगुण और माता के गुण और अवगुण कर्मों के साथ साथ उस शरीर में जीवात्मा के साथ वो भी सेटल हुए मात गर्भ में। वो जो ऑरा ऑलरेडी घर पे है, वो सात्विक है या तामसिक है? वो विचार, वो खाना, वो थॉट प्रोसेस जो माता का है, पिता आए, मां के करीब उस घर में और जो ऑरा है, वो भी उस जीवात्मा, उस शरीर तक अपना एक नींव डालनी शुरू कर देता है, नींव डालनी शुरू कर दी। अब नींव पड़ने पर क्या हुआ? चले, और जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जैसे जैसे उम्र बढ़ी,
वो जीव के भीतर, उस जीव के भीतर विचार उठने लगे, थॉट्स। और वो थॉट्स क्या हैं? पहला, वो जो पूर्वले जन्मों के कर्म वो जीवात्मा लेके आई, पहला वो होगा। अकॉर्डिंगली फिर उसे जैसा साथ मिला, चाहे माँ है, पिता है, उसने उसके थॉट्स, उसकी आदतों को, क्योंकि एक्शन क्या है? एक्शन और कुछ नहीं, हमारे थॉट्स प्रैक्टिकल जो हो जाते हैं, वो हमारे थॉट्स जब एक्शन में आ जाते हैं, हमारी बॉडी वो एक्शन में आती है, तो उसे कहते हैं हमारे कर्म। हम जो दुनियावी तौर पर कर्म करते हैं, वो कर्म। अब वो जब कर्म होने लगे तो बाल उम्र से ही माता को, पिता को पता लगने लगता है कि ये जीवात्मा, ये शरीर कैसा है। गलत आदत को माँ या पिता कहते ये चंचल है, बड़ा शरारती है, या उसी उम्र से उसे समझाने लगे माँ या पिता कि नहीं ये गलत है बेटा, ऐसा नहीं। ये बनने लगी उस जीव की, उस जीवात्मा की फाउंडेशन। शुरू हुआ। अब क्या होता है? ऑरा शुरुआत होती है, ऑरा बनना शुरू होता है विचारों से और हमारे एक्शन से भीतर। अब ऑरा काम कैसे करता है? ऑरा और कुछ नहीं, हमारे भीतर की जो कुदरत है, हमारे भीतर का जो नेचर है, हमारे भीतर का जो नेचर है, उसे ऑरा कहते हैं। जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जो हम देख रहे हैं, सोई पिंड है, वही एलिमेंट्स, वही ब्रह्मांड हमारे भीतर भी वही है। जो खोजे सो पाई। अब पाता कौन है? जो खोजता है। इस बात में और ज्यादा डूंघाई में जाकर उसे और जानने की कोशिश करता है भीतर। तो वो जिसे हम ऑरा कहते हैं, अब क्या वो काम करने का उसका ढंग क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है? हमारे भीतर का ऑरा, और हमारे जैसे ही कोई जीव आत्मा, कोई शरीर हमारे समक्ष आए, तो उस जीवात्मा का, उस शरीर का ऑरा और हमारा ऑरा जब आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं, तो उस जीव का, जो समक्ष जीव है, उसका ऑरा अगर हमसे स्ट्रांग है, चाहे वो तामसिक है या सात्विक है, या वैसा वर्षा हमारा ऑरा स्ट्रांग है, तो देखो जैसे कोई दो जीव अनजाने भी मिले, तो दोनों की भीतर की प्रकृति जब पास में आती है, तो बोलने से पहले वो ऑरा अपनी प्रेजेंस, अपना काम शुरू कर देते। कभी भी देख लो, किसी ने देखा किस तरह से, वो सब सेकेंडरी है। होता ना, हम किसी को दिल से, किसी से मिले, बड़े हंस के बुला रहे हैं, पर भीतर ऑरा काम कर गया। हमें भी पता लगता है वो दिखावा कर रहा है, उससे भी पता लगता है हम दिखावा कर रहे हैं। जैसे मिलेंगे ना, बहुत प्यार से मिलेंगे, और जैसे मिल लिए, गले मिल लिए, बात हो गई, तो जैसे ही हम जब टर्न अराउंड होंगे ना, तो टर्न अराउंड होते ही जो हमारा सच का ऑरा है, जो हमने उस जीव का ऑरा महसूस किया, हम मुड़ते ही वो प्रकृति हमारे भीतर की बाहर आएगी। देखा कैसे, क्या ड्रामा कर रहा है, क्या ड्रामा कर रही थी, और वो भी जीव वही कह रहा होता है, वो जीव भी वही कह रहा होता है। यह है ऑरा। अब ये तो हुआ ये दो जीव आत्माओं, शरीरों का ऑरा।
अब कहा गया जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। अब क्या हुआ, वो जो बड़ी एनर्जी है आउटर वर्ल्ड में, अब वो एनर्जी इस एनर्जी के साथ मिलना शुरू कर। वो सात्विक है या तामसिक है, वो एनर्जी फिर अट्रैक्ट होती है और ये एनर्जी उस एनर्जी को अट्रैक्ट होती है। फिर जिसे हम कहते हैं प्रकृति, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्स, फिर यूनिवर्स में वो एनर्जी हमें सपोर्ट करने लगती है, हमें साथ देने लगती है और हमारे कर्म और ज्यादा प्रफुल्लित होने लगते हैं, क्योंकि अब कुदरत मिल गई। हमारे कर्म उस तरह से हो गए। इसी वजह से जीवन में देखें, सारे अमीर नहीं हो जाते, जीवन में सारे अच्छे, बहुत अच्छे संत महापुरुष नहीं हो जाते, जीवन में सारे राक्षस नहीं हो जाते। अब देखिए ना, और एक की अगर बात करते हैं तो जीव धनवान कैसे होता है? विचार उठा मुझे पैसा कमाना है, 100 में से 100 जीवों का यही विचार है, थॉट है, पैसा कमाना। पर वो थॉट जब तक भीतर कंप्लीटली, भीतर की प्रकृति को कंट्रोल में पूरा ना ले ले कि मैंने पैसा कमाना है, तब तक वो जीव सिर्फ सोच लिया मुझे पैसा कमाना है, सोचते रहो। जब तक वो थॉट प्रैक्टिकल नहीं हुआ, भीतर की प्रकृति ने कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर लिया, और जैसे भीतर की प्रैक्टिकल वो प्रकृति एक्सेप्ट कर लेगी तो जीव को उठते बैठते चलते फिरते उसकी जो एक्शन होंगे वो बहुत स्ट्रेंथफुल हो जाएंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे, और फिर उस प्रकृति को यूनिवर्स की प्रकृति देखती है। हाँ, ये मेरा जीव है, ये सच में इसके भीतर से ऑरा उठ रहा है, तो लेट्स स्टार्ट गेटिंग। दैट्स द रीजन। धनवान कुछ ही होते हैं, वेल्दी कुछ ही होते हैं। अब देखो ना, पैसा कमाने की अगर बात करते हैं तो कुछ एक ही जीव क्यों है दुनिया में जो पैसा कमा रहे? आइडिया तो हमारे पास भी वही है, हम तो उनके माइनस के परसेंट में भी नहीं खड़े हो सकते जितने अमीर दुनिया में हैं। वो कैसे हुआ? वो ऑरा जो भीतर का ऑरा था, उसने जब, जैसे होता ना, किसी ने खुशबू लगाई है, कोई परफ्यूम लगाई है, तो वो परफ्यूम बॉडी से महकती है ना, जब जीव जाता है तो महक आती है। कोई, किसी ने इतना ख्याल नहीं किया, शरीर से बदबू आ रही है, तो वो जाए ना, तो बदबू, वो सिर्फ खुशबू या बदबू नहीं होती, वो ऑरा भी होता है, जो इतनी दूरी से हमें महक आ गई या बदबू आ गई। तो बाहरी वो जो कुदरत में जो वो ऑरा है, जब वो अट्रैक्ट होता है, वहां से शुरू होती है जीव की तरक्की। द मोर स्ट्रॉन्गर, वो कुदरत का ऑरा जब मिलने लगता है, वो हो जाते हैं फिर धनवान, वेल्दी। दिमाग सभी लगाते हैं, सभी न्यूटन क्यों नहीं हो गए, सभी आइंस्टाइन क्यों नहीं हो गए? आज हमारे समक्ष कोई बात करे, हम तो कहेंगे ये तो हमें सब पता है, हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये बात, ये भी पता है, ये भी पता है। तो देन व्हाई वी आर स्ट्रगलिंग? क्योंकि वो भीतर है, पर वो भीतर की प्रकृति में प्रफुल्लित नहीं हो सका। वो प्रफुल्लित होने में हमारे एक्शंस वैसे नहीं होने लगे, बस वो उठा और अंदर ही दब गया। द मोमेंट वो इंटेलिजेंस